श्री सुखमनी साहब जी की जो लड़ीवार कथा चल रही है उस दे विच आप जी हाजरियां भर रहे हो। गुरु नानक साहब जी का एक बचन है जपजी साहब के अंदर, जिस विच वो कहते हैं जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। परमात्मा का जिमें जिमें हुक्म हुंदा है, उन्हें एक हुक्म बनाया, उस हुक्म के अधीन जिमें जिमें भी कारज हुंदे ने ये दुनिया चलती है। वो हुक्म कैसा है, उन्होंने कहते हुक्म ना कहया जाई। वो हुक्म नूं कहा नहीं जा सकता, वो कैसा है, कोई रूपरेखा दर्शाई नहीं गई। ये हुक्म ये हुंदा है, वो हुक्म ने अपने अंदर ये सारे संसार नूं समेटिया होया है। छोटे तो छोटे टुकड़े तो लैके वड्डे खंड ब्रह्मंड उस हुक्म के अधीन ने। उस हुक्म के विच ही एक हुक्म, एक समुंदर है, जीव समझ लो उहदे विच जीव जंतु ने। जिवें समुंदर हुंदा है, समुंदर विच बाकी जीव जंतु ने। परमात्मा का एक हुक्म है, जिन्ने भी प्राणी ने इत्थे ये सारे जीव जंतु ने उहदे विच। फिर जिमें जिमें समुंदर की जिन्नी लंबाई चौड़ाई उत्थों तईयों चलता रहिंदा है। जीव समुंदर दे विच आनंद ते माण सकते हैं, अंत नहीं लै सकते। इस करके जो परमात्मा ने दिता होया है, उन्हें सेहत दिती है, प्रशादा भोजन दिता है, घर बार दिता है, छोटा दिता है, वड्डा दिता है, वो गल नहीं है। किराए ते रह रहे हैं या किसी पक्के च रह रहे हैं, वो वक्री गल है। जिथे भी रह रहे हैं या तो मनुख उहदे विच खुश हो सकता है, गल्लां दो ही ने, या तो खुश हो सकता है या कल्प सकता है। बस ये हथ च दो ही चीज़ां ने। खुश तो तां होएगा जे सतसंगत विच आएगा तो इस दे अंदर ज्ञान हो जाएगा, खुश तो तां हो सकता है। कल्पदा वो मनुख है जिन्होंने संगत की गल पता ही नहीं लगी, उहदे हिस्से कल्पना ही होंदी है। और एक समय नहीं, सारी उम्र ही कल्पते रहते हैं, सारी उम्र। कारण कि उन्होंने हुक्म नूं नहीं बुझिया। जिन्हां ने परमात्मा के हुक्म नूं नहीं बुझिया, उन्होंने अंदर अपनी होमे हुंदी है, तो होमे कल्पा के रखती है, उन्होंने अपना अस्तित्व कल्पा के रखता है। सतगुरु जी कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है उस हुक्म दे विच ही हो रहा है, वो हुक्म ही कर रहा है। इस करके एक कहा जाता है सारा कुछ रब ही कर रहा है, वो हुक्म दे विच हो रहा है। इस करके एक कहा जाता है सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, क्योंकि हुक्म की मुकम्मल जानकारी किसी को अज तक ना लगी है ना लगनी है। उहदा हुक्म कैसा है, हुक्म की ना तो किसी को अज तक मुकम्मल जानकारी लगी है, इनू एवें कह सकते हैं असीं परमात्मा की जानकारी। हुक्म शब्द नूं ही असीं फिर परमात्मा का लखायक वरतते हैं। परमात्मा की अज तक ना तो किसी को मुकम्मल जानकारी लगी है ना लगनी है। इस करके वो सारियां दे विच ही वरत रहा है, वो सारियां विच ही विद्यामान है। तां करके बाणी दे विच महाराज आप कहते हैं अज सर्वभूत आप वरतारा।
जिन्ने भी जड़ ने चेतन ने, हरेक दे अंदर परमात्मा आप वरत रहा है। सर्वभूत आप वरतारा। ते अगे महाराज कहते सर्व नैन आप पेखन हारा। ते सारे जीवां दियां अखां विचों परमात्मा आप ही वेख रहा है। हुण इत्थे आप शब्द परमात्मा लई इस लई वरतिया गया है, इसलिए ये कहा गया सब परमात्मा ही है, क्योंकि सारे जीवां दे विच उहदी जोत है। ते सारे जीव उस हुक्म दे अधीन ने, ते हुक्म की मुकम्मल जानकारी लग नहीं सकती। ताई महाराज ने जपजी साहब दे विच अंत विच ये कह दिता कि नानक कथना करड़ा सार। जे कोई कई गल्लां बातां दे नाल मैं परमात्मा का भेद दस देवांगा, कहते बड़ा मुश्किल है। जे किते ग्रंथ लिख लिख के मैडिकल साइंस का पूरा भेद लग जाएगा, मूर्खता है, मूर्खता है, और कुछ भी नहीं। जे कह दईए ये भौतिक साइंस है, जिन्नी भी पृथ्वी के जिन्ने भी पेड़ पौधे ने, जो कुछ भी है, यदि मुकम्मल जानकारी किताबां नाल लगी जाएगी, नहीं लग सकती। हर एक चीज़ नूं वो परमात्मा अपनी फोर्स दे नाल ड्राइव करता है, वो अपने हुक्म विच ड्राइव करता है। इस करके किसी नूं दुख मिले ने, किसी नूं सुख मिले ने। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। हुण जिहड़े कर्म फिलोसफी नूं मनण वाले लोग ने ना, वो कहिंदे ने जिहड़े बहुते गरीब ते अमीर ने अपने कर्मां करके ने, ते वो फिर जिंदगी विच किहनूं अगे करदे ने? कर्म नूं। कर्म करो तो ठीक हो जावो। मैं दूजी गल आप जी के सामने बेनती करा, कर्म का मतलब करना। असी दो चीज़ां हाँ, बारों बार कर रहे हैं, अंदर हाँ। हरेक दे अंदर परमात्मा का स्वरूप है, पर कर्म करन दे नाल परमात्मा वर्गा नहीं बन जाएगा। इस करके हरेक व्यक्ति कर्म करने ते जोर दिंदा, कर्म करो। ये जरूरी नहीं है कर्म ना करो, बाणी भी कहती है कर्म करने चाहिए, चंगे कर्म करने चाहिए ने, पर कर्मां दे नाल अकर्म ताईं नहीं पहुंचा जा सकता, ये गल जरूरी है। ताई महाराज ने जप करना, तप करना ज्ञान है, ये जप तप उतों तो ही रह जाते हैं, परमात्मा तक जप तप नहीं पहुँचते। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान, ये सारा कुछ किया तो जाता है, पर अंत दे विच गल अटक जाती है जाके किरपा ते। फिर अज दे जगत विच मनुख नूं इवें लगता है, क्योंकि पूंजीवाद का जगत है, जिन्ना ज़्यादा कर्म करांगे उड्डे अमीर हो जावांगे, बलवान हो जावांगे। ऐसा नहीं है। अगर उहदे हुक्म दे विच मनुख दे कर्मां विच ऐसा होना लिखिया होया, फिर वो बिना कर्म किए भी हो सकता, एक दो ही कर्म उन्होंने करने पैणगे, बहुते करने की लोड़ नहीं। जे उसके हुक्म के अधीन ऐसा होया, इस करके कहते जे असीं ये कह दईए कर्मां नाल ही सब कुछ हो जाएगा, फिर तो इत्थों एक गल स्पष्ट होगी, परमात्मा की की लोड़ है। फिर लोग गुरुद्वारे आउंदे ने, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, फिर इत्थे होने की की लोड़ है? फिर तो बहुत लोग बाहर आप अपना अभ्यास करनगे तो बहुत अगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होंदा। पर महाराज कहते ने परमात्मा सारिया नैणां दे विच, सारिया अखां दे विच, सारिया जीवां दे विचों आप ही वेखण वाला है। सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल समग्री जाका तना। कहते सारे पदार्थ जिस प्रभु का शरीर हैं, आपन जस आप ही सुना।
ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा सारी थाई व्याप हो के अपने आप ਨੂੰ सुन रहा है। मैं एक बेनती विच करा, ये ਜਿਹੜੇ श्लोक ਦੀ ਜਿਹੜੀ अष्टपदी ਦੀ और अष्टपदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ पौड़ी ਦੀ ਆਪਾਂ व्याख्या कर रहे हैं, ये धर्म की शिखर है, आनंद की शिखर है। महाराज वो गल कर रहे हैं जिहदे विच जाके मनुख आनंदित हो जाता है, वो स्टेट ऑफ माइंड की गल है। ये वो गल नूं सतगुरु जी जोर दे रहे हैं, ये वो धार्मिक अवस्था है जिथे जाके मनुख की हौमे बिल्कुल जीरो हो जाती है, शून्य। जिवें ही हौमे शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उस दिन परमात्मा के हुक्म की समझ आनी शुरू होती है। उस तो पहला नहीं। सब तो वड्डा परमात्मा ते मनुख दे विच जे गैप है, तो सब तो वड्डी जे कोई चीज़ है उस गैप दे विच, वो है हौमे। मैं हाँ, करतापना, मेरी जात है, मेरी धर्म है, मेरा समाज है, मैं फलाने दा लड़का हाँ, फलाने दी लड़की हाँ, ये सारी हौमे है। ये उतलियां उतलियां गल्लां ने, हजे शरीर के तल दियां गल्लां। पर मैं आप जी की सेवा में बेनती करते हाँ, 85 तो 90% लोग जे ज़्यादा ना कमा तो 95% लोग इत्थे ही जिउंदे ने, बस इस उत्ते नहीं जिउंदे। और ये कल्ला मनुखां दे विच नहीं, मैं उस दिन ही बेनती की पशुआं ते पंछियां विच भी ये चीज़ है। मैं रात भी इत्थे यही बेनती कर रहा सी भी असल दे विच निर्गुण कौन है। असीं कहांगे जिस मनुख नूं खाण पीण दा नहीं पता वो निर्गुण है, जिसनूं कमाउण दा नहीं पता वो निर्गुण है। नहीं, मनुख नूं खाण दा भी पता होए, कमाउण दा भी पता होए, पर फिर भी वो निर्गुण है। समाज में इज्जत भी होए, प्रतिष्ठा भी होए, तां भी निर्गुण है। निर्गुण असल दे विच वो लोग ने जिन्हां नूं हजे ताईं परमात्मा दा नहीं पता लग्या, वो निर्गुण ने। क्योंकि जे गल खाण कमाउण ते घूमण ताईं दी होए, फिर पशु साडे नालों, पंछी साडे नालों ज़्यादा घूमते हैं। कल भी एक बेनती की, एक ना पंछी है वो न्यूजीलैंड तो उड़ता है, तो आस्ट्रेलिया में रुकता है, तो आस्ट्रेलिया तो सीधा अमरीका जाता है। टोटल सफर है 11,880 किलोमीटर वो पंछी तय करता है। जो कोई न्यूजीलैंड च अनुसार का वातावरण नहीं ना रहिंदा, उतों प्रवासी हो जाता है, तो अमरीका में चला जाता रहन। मैं एक बेनती होर करा, अमरीका तो जिस दिन वो दोबारा वापस चलता है, विच रुकदा भी किते नहीं, 11,880 किलोमीटर फिर जाके न्यूजीलैंड में रुकता है। उत्थे ही रुकता है जितों चलिया होंदा है, जेड़े दरख्त के उत्ते बैठा होएगा उत्थों ही चलता है दोबारा। इत्थों एक गल तो सही समझ में आने वाली है, जिन्नी क ज्ञान सानू है, इन्ना क ज्ञान पंछियों भी है। खाण का ज्ञान, पालण का ज्ञान, बच्चे पालण का ज्ञान, ये पंछियों भी है। पंछियों नूं अपने घरां दी भी सोझी है जिथों चलते हैं, ये स्पष्ट हो गया इस गल तो। फिर मनुख पंछियों नालों अड किवें है? मनुख पंछियों नालों अड तां है, पशु ते पंछियों दे विच सारी उम्र होमे रही जाती है। पंछियों विच उन्हां विच आपो अपने रोग ने, किसी दे जीभ का रोग है, किसी दे अख का रोग है, पतंगे नूं अख का रोग है, मछली नूं जीभ का रोग है, हाथी नूं काम का रोग है। गुरबाणी विच इन्हां रोगां का जिक्र किया गया है। मनुख इन्हां नालों वखरा तां है, वो गुरु की शरण में आके अपनी होमे नूं बुझ के उन्होंने पता लग सकता है मैं कुछ भी नहीं हाँ, तो अपनी जिंदगी में कल्पना तो उठे उठ सकता है। नहीं, मनुख की सारी जिंदगी कल्पनावां दे विच निकलण वाली है। किहड़ियां कल्पनावां विच? मैनू घट मिले, मेरे परिवार नूं घट मिले, मेरी जात नूं घट मिले, मेरे धर्म नूं घट मिले, इहदे विच सारी उम्र नंगणी वाली है। इस विच कारण की हौमे। ताई महाराज ने जपजी साहिब की
पहली पौड़ी दे विच कह दिता सी, नानक हुक्मै जे बुझै तां हउमै कहे ना कोई। हउमै एक बंधन है, जदों तई हउमै नहीं टुटेगी उदों तई मनुख जागदा नहीं है, मन जागदा नहीं है। जदों तई मन नहीं जागेगा उदों तई रब नज़र नहीं आउंदा। ये भी गल याद रखनी। उदों तई परमात्मा नज़र विच नहीं आउंदा। परमात्मा नज़र ही उन्होंने आउंदा है जिहदी हउमै टुट गई है। भावें वह धार्मिक व्यक्ति है तो भावें वह अधार्मिक व्यक्ति है। इस करके बाणी ने कह दी दी पाप ते पुन दोवें बराबर ने। कारण कि पुन पाप वाला भी हउमै विच है, पुन वाला भी हउमै विच, बराबर हो गए दोवें, है तो दोवें बराबर ही ने। पाप वाला भी हउमै करदा है, पुन वाला भी हउमै करदा है, तो बराबर हो गए दोवें। हउमै तो दोवें विच ही है। जिहड़ा मूल औगण है वह तो गया ही नहीं विचों, तां करके पुन भी बराबर तो पाप भी बराबर। पुन करन दे नाल हउमै निकलनी सी, जे वह नहीं निकली फिर वह भी पापी है, पुन वाला भी पापी है। पापी क्यों है? क्योंकि पुन करके कहंदा मैं कीता, इस तो वड्डा पाप की है? इस तो वड्डा पाप होर कोई नहीं। क्योंकि जदों तई मनुख नूं यह समझ ही नहीं लगी जो कुछ भी हो रहा है वो हुक्म विच हो रहा है, एक हुक्म के अधीन हो रहा है। जिस दिन ये समझ लग गई उस दिन मनुख आनंद विच चला जाता है। जिंदगी उहदी आनंदमई हो जाती है। कारण की पता लग गया करने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ हो रहा है, बस उते वेखण वाला बन जाएगा, करने वाला नहीं रहेगा। इस करके महाराज कहते हैं जिन्नी भी जीव ने ये दुनिया परमात्मा का खेड है, इस तो वध कुछ भी नहीं। इनू सीरीयस लैण की कोशिश ना करना, ये खेड तो वध कुछ नहीं है। बाणी तो कहते महाराज ने तो फसल का उदाहरण दे दिता गुरबाणी कहते जिमें जिमीदार अपनी फसल बीजदा है ना, तो जिमीदार की मर्जी होंगी है कच्ची वड्डे पक्की वड्डे, किहड़ी फसल नूं पानी देना है किहड़ी नूं नहीं देना, उसकी मर्जी होंगी है। कहते परमात्मा जिमीदार है, जिन्ने जीव ने उसकी फसल ने, किसी ने उन्हें घट दिता है, किसी ने वध दिता है, अपनी मर्जी, हुक्म है उसका। पर मनुख के अंदर ये ईद शुरू रहिंदी है। वो कहता नहीं, मनुख इस करके राजसी व्यक्ति वो या तो अगले विच जीवेगा या पिछलियां विच जीवेगा। या तो इवें कहेगा मैं भविख विच आ कर देंगा, आ कर देंगा, ये भी हउमै है। या फिर कहेगा मैं पिछे आ किया है, आ बड़ा वड्डा किया, आ बड़ा वड्डा, सोले सुनाने शुरू कर देगा, गीत अपनी खुशी के गीत। फिर ऐसे व्यक्ति या तो वो अगे जो उन्हें करना है वो जी रहा है, या जो पिछे करके आया है उन्होंने जी रहा है। उसनूं हजे तक हुक्म की समझ नहीं लगी। और सारी गुरबाणी बार बार मनुख नूं हुक्म समझण ते जोर दिंदी है। बार बार महाराज इसे चीज़ ते जोर दिंदे ने, तू कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। इस करके महाराज तो इत्थों तई भी कह देंदे ने, कहंदे अपनी जिंदगी दे विच अपनी पोजीशन, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने धन का कदे अभिमान करी ही ना। हो सकता है, मैं ये बेनती कर रहा, हो सकता है जिंदगी में कदों अपमान सहना पै जाए, की पता लगता है। क्योंकि ये कोई पता नहीं धन कदों चला जाए, की पता लगता है। पदवी का की पता लगता है कदों चली जाए। और हजे तो इवें लगता है सारा कुछ सुखावां चल रहा है, सब कुछ वधिया चल रहा है, की पता लग रहा है एक घटना सारी जिंदगी नूं मोड़ के रख जाएगी। ये कोई पता नहीं, एक घटना सारी जिंदगी नूं पलटा के रख देंदी है, एक घटना। और मैं आप जी ने कहा एक घटना ही होंदी है, एक घटना व्यक्ति नूं पुन्नी तो पापी बना सकती है, पापी तो पुन्नी बना सकती है, एक घटना। मैं दो उदाहरण देवां, इको ही घटना जिन्हां दी जिंदगी च वापरी। वाल्मीक गुरबाणी में जिक्र आउंदा है, लोकां नूं मारना सिर्फ तो सिर्फ यही काम सी। पर एक घटना ने, एक साधु ने कहा, मान लगे, कहते भाई जिन्हां वास्ते मार रहे हैं कि तेरा वो साथ देणगे?
जिन्हां दे मारन वास्ते तू ये सारा प्रयोजन कर रहे कि तेरा साथ वो देणगे क्यों ना। बड़ा प्यार करते हैं जदों लैके जाना घर दे विच इकट्ठे हो गए रोटी खाई दी है, बड़ा आनंद आता है। जाके एक बार पुछते सही उन्होंने पुछो, कहते नहीं असीं तेरे पापां दे विच असीं क्यों भागीदार होवांगे, कमाया तू है, संस्कार तेरे अंदर बने ने, भागीदार तू है। बस इको घटना ने बदल के रख दिता, बंदगी करन लग गया। फिर इको ही घटना, पापी सी पुन्नी बन गया। इको घटना आउंदी है अजामल की जिंदगी विच। अजाम बहुत वड्डा पुन्नी है, अपने गुरु दे कोल जांदा है। गुरु ने इको ही गल कही है, बाजार दे विचों लंघ के ना आया कर अजामल, बाहरों बाहर आया कर। सोचता है गुरु ने डकिया बाजार तो, पता नहीं क्यों डकदा, विचों लंघ के आवांगे, गुरु नूं किहड़ा पता लगना है। जदों विचों निकल के आया, वेशवावां दा महल्ला सी, एक बारी आया, दो बारी आया, हजे तो मन कच्चा सी, असर पै गया। जिवें ही असर पिया, अजामल कित्थे ते शास्त्रां दी विद्या पढ़दा सी, अज पापी हो गया। इको ही घटना जिंदगी विच मनुख नूं पापी बनाउण दे समर्थ है, इको ही घटना मनुख नूं पुन्नी बनाउण दे समर्थ है। इको घटना जिंदगी दी। इस करके महाराज ये गल कहते हैं, सब कुछ हुक्म में चल रहा, तू सिर्फ हाथ जोड़ के रखने ने, होर कुछ नहीं करना। दुनिया में एको ही काम मनुख ने करना है, वो परमात्मा दे अगे हाथ जोड़ी रखने ने। परमात्मा जो कुछ भी मेरे को है, ये मेरी मेहनत नहीं है, तेरी रहमत है। बस मैं की हाँ, कुछ भी नहीं। तू चला रहे हैं तो मैं चल रहा, बस आ गल है, और कुछ भी नहीं। तेरे हुक्म दे नाल ही तेरी इस दुनिया के वहणा विच असीं बह रहे हैं, होर कुछ भी नहीं। बस आ गल। पर इन्नी गल ते मनुख रुकदा नहीं है। मनुख दे जे कोल पदार्थ ने, उन्हां ते ना लाउंदा, मैं कमाए ने, ये लाउंदा। इस करके जिहड़ा व्यक्ति जदों पुन्न कमाए होण, उहदे विच इह कहे ये मैं कमाए ने, फिर इस करके याद रखना, उन्हें अपने पुन्नां दा हिसाब किताब करना शुरू करता परमात्मा नाल। बाणी कहती हुण तू हिसाब किताब शुरू कर लिया, हुण उन्हें तेरी पापां वाली डायरी भी खोल लेनी है। तो असीं ते पुन्नां वाली खोली है डायरी, तो उहदे कोल दूजी भी है जिहदे विच पाप ने। जिहड़ा व्यक्ति ये कह दे मैं ये कीता है, गुरुद्वारे कीता है, मंदिर विच कीता है, मस्जिद कीता, इन्ना दान कीता है, इसदा मतलब यह है उन्हें पुन्नां वाली डायरी अपनी खोल ली है। तो बाणी तो कहती है परमात्मा के ये डायरी ना खोलनी पुन्नां वाली। गुरुद्वारे किन्नी वारी आए, किन्नी वारी मत्था टेकिया, ये डायरी ना खोलनी। जिदन ये डायरी खुल गई, उन्हें दूजी भी खोल लैनी है नाल ही। वो डायरी काली हुई पई है पापां दी। बाणी कहती लेख है कतहे ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार। इस करके जदों मनुख दे विच अपने कीते कर्म का हंकार आउंदा है, वह हंकार उन्होंने परमात्मा तो दूर लै जाता है। उन्होंने सारियां दे विच उहदी जोत वेखण नहीं दिंदा। वैसे तो सारियां विच ही उहदी जोत है, पर हंकार नहीं वेखण देवेगा। ये गल याद रखना। महाराज ये गल कहते ने, मनुख अपनी जिंदगी विच जो कुछ भी करता है, उहदे हुक्म विच करता है। और परमात्मा का हुक्म दे विच सिर्फ इको घटना मनुख तो धन खो सकती है, और इको घटना उन्हें धन दे सकती है। ये तो वहन है दुनिया का, दुनिया का वहन है। की पता लगता है कहानी किधर चल पैनी है। इस करके उहदे हुक्म दे विच मनुख नूं दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं। इस करके महाराज कहते जेड़े सारे जीव ने ये ना समझ दुख मैनू मिल रहे हैं, ये उहदा खेड है, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मैं तो उहदा खेड हाँ। जिवें बच्चे खेड खेडते हैं ना, पहला मिट्टी के घर बनाते हैं, शामी जाता लत्त मार के तोड़ जाते हैं, बनाते हुए भी खुश रहते हैं, तोड़ के भी खुश रहते हैं। ये काम है। परमात्मा जदों जीव बनाता उदों भी खुश होंदा है, जदों दुनिया नूं खत्म करता है उदों भी खुश होंदा है, क्यों उहदा खेड है। पर जदों खत्म होंदी है दुनिया, सानू बड़ा दुख लगता है। क्यों?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 1929 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ, ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਤਾ। ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਡ ਹੀ ਸਮਝੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੇਮਸ ਨਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਝੂਠ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜੇ ਵਜਾਇਆ। ਉਹ ਜੰਤ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਘੰਟੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ? ਇੱਛਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ,
सब तेरे चोज विडाणा। कोई परमात्मा के हुक्म में भखारी है, कोई राजा है, तो कोई राजा भखारी बन जाता है, भखारी राजे बन जाते हैं। ये चलता पाया दुनिया ते। जिन्ना थावां ते अज उपजाऊ धरती है ना, साइंसदान कहते हैं अज तो 1000 साल पहला उत्थे कलर हुंदा सी। ये गल याद रखो, साइंसदान कहते हैं जिन्ना थावां ते अज उपजाऊ धरती है, कदे उन्हां ते कलर हुंदा सी। जिथे अज कलर है, कदे उत्थे उपजाऊ हुंदी सी जमीन। ये कोई पता नहीं किथे कलर आ जाना है, किथे उपजाऊ हो जाना है, कोई पता। सतगुरु जी महाराज इस करके कहते हैं मनुख कुछ नहीं है, मनुख तो सिर्फ एक जंतर ही है। वो सामने एक छोटा जा जंतर है। आपां शब्द वरते हैं जी जंत, तो जंत की होंदा? जंत का मतलब मशीन। मनुख मशीन तो वध कुछ नहीं है, तो मशीन नूं चलाउण वाला कोई होर है। पर मनुख अपनी जिंदगी में परेशान क्यों है? क्योंकि अपनी मशीन नूं अपने हिसाब नाल चलाउणा चाहुंदा। गल ये है, कल्ले अपने आप ही नूं नहीं, ये परिवार नूं अपने हिसाब नाल चलाउणा चाहुंदा है। तो जो कोई ना मनेगा दुखी होएगा। हर एक व्यक्ति के अंतर आत्मे दे विच प्यास है मेरी पूजा होवे। हर एक व्यक्ति दे कदे गहरे तल ते जाके सोचोगे ना, बहुत गहरे तल ते हर एक मनुख के अंदर इको ही प्यास है कि मेरी पूजा होवे, मेरा ही नाम होवे ते मेरा ही बोलबाला होवे। हर एक मनुख के अंदर। और अज दी नहीं है, जदों दा ये जन्मिया उदों दी ये प्यास चालू है। तो मनुख अपनी जिंदगी में असाधारण बनना चाहता है। पर महाराज कहते नहीं, असल दे विच तू अपना राज चलाउण दी कोशिश ना कर, मनुख तेरा राज इत्थे नहीं चलेगा। बस गल ये याद रख। तू तो एक दरिया दे विच जिवें मछलियां वहिंदियां ने ना, उवें वहना शुरू कर दे बस, ते जिंदगी सुखी रहना है। दरिया के उल्ट दिशा में तैरन की कोशिश ना कर। इस करके महाराज ने जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है उन्होंने एक्सैप्ट कर, जो हो रहा है उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच स्वीकार करना सीखिए। यह परमात्मा के हुक्म में तुरना। ये सानू गुरु गोबिंद सिंह जी सिखाते हैं, गुरु अर्जन साहब जी अपनी जिंदगी सिखाते हैं। और मैनू याद आता है गुरु अंगद साहब जी महाराज किवें भाणे नूं मनण की गल सानू सिखाते हैं। गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं पिंड दे लोकां दे विच अकाल पै गया। पिंड दे लोग इकट्ठे होके आए तपे दे कोल। तपा सी बड़ा वड्डा। कहंदे काल ते पै गया, करिए की? कहंदे काल तां पिया गुरु अंगद साहब जी नूं पिंडों कढ दिओ। गुरु अंगद साहब जी दे कोल आ गए इकट्ठे होके, कहंदे महाराज अकाल पै गया पिंड विच, और पिया तुहाडे करके है। महाराज मेरे करके काल पै गया? भाई ये तो रब की मर्जी है, कित्थे उन्हें मीह पाउणा है, कित्थे काल पाउणा, दी मर्जी है। उहदे भाणे च पैना है मीह ते। कहंदे नहीं तुहाडे करके पिया। तपा कहंदा है तुसीं सारी मर्यादा गलत कर दी है। जे किते तुसीं पिंडों बाहर निकल जाओ मीह हुणी पै जाएगा। गुरु अंगद साहब जी ने यह नहीं कहा मैं गुरु हाँ तो मैं नहीं जावांगा। कहते ठीक है भाई, सारा समान चुक्या तो चलो पिंडों बाहर, नाल ही सेवादार नाल ही संगतां। कहते भाई तुसीं वसने चाहिए, असीं पिंडों बाहर जाने। परमात्मा का हुक्म नालों नाल ही मन लिया। इनू परमात्मा का हुक्म मनना। उन्होंने पता है जेड़े अज माड़ा कर रहे ने उहदे हुक्म दे विच इन्हां नूं माड़ा सहना पएगा। उन्होंने पता है। यही वो सानू सिखा के गए ने, चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर। हे मनुख अपनी जिंदगी विच वहना शुरू कर, परमात्मा दे वहण विच जो वो कर रहे हैं। पर मनुख की आदत की है, एक करता बनना चाहता है। इस करके ये मन दे विच ये विचार सदा ही चलते रहते हैं, मैं आ कीता है, आ करांगा, आ कर दिता है। जे मैं ना हुंदा तो यह काम नहीं सी होना, परिवार इत्थे नहीं सी होना, परिवार का मोढी मैं सी तां करके हो गया। ये गल्लां इहदे विच हैगियां ने। और कारण की करता बनने की कोशिश, कोरी कोशिश कर रहा है मनुख रोज दी रोज। ये सारी कोशिश यदि करता बनने की कोशिश है।
महाराज कहते करता कोई होर है, तू तो एक दरिया दे विच कीड़ा है, बस इस तो बाद कुछ भी नहीं है। और इत्थे की करेगा? जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। नहीं कथन किया जा सकता। महाराज कहते आपन जस आप ही सुना, ये दुनिया उदा खेड है, बस कईयां नूं पता लग जाता है, कईयां नूं नहीं लगता। एक नूं सब सोझी आई, एक फिरदे बेपरवाह। एक नूं तो समझ आ जाती है ये दुनिया खेड है, इस तो बाद कुछ भी नहीं। तो खेड नूं सीरीयस कौन लैंदा? बच्चे खेडते हो ना, तो खेड खेड विच लड़ पैण, तो सियाणे माँ बाप कहते छड्डो परां, खेड विच लड़ पैण, बच्चों का की है। आम करके ना साडे जदों असीं पढ़दे हां उहदे विच लैसन हुंदे ने, खेल नूं खेल दी भावना नाल खेलो। इस करके ये दुनिया खेल है, तो इनू खेल की भावना नाल खेडीए, करता बनने की भावना नाल नहीं, जितन की भावना नाल नहीं। इत्थे मनुख एक दूजे नूं जितना चाहुंदा है, एक दूजे दे हुक्म चलाउणा चाहुंदा है, बस आज दी दौड़ है सारा दिन दी। जो कुछ भी कर रहा काहदे लई? दूजे नूं जित के रहना है, अपने पड़ोसी नूं जित के रहना है, अपने रिश्तेदारां नूं जित के रहना है, सब तो वड्डा मैं बन जावां, ये इहदी दौड़ है। बस इत्थों ते ही दौड़ खड़ी है। और एक दी नहीं, हरेक व्यक्ति की यही दौड़ है, क्योंकि मैं थोड़ा जा वड्डा बनागा, थोड़ा जा असाधारण बन जावांगा, फिर जिथे भी जावांगा मेरा सत्कार होएगा। यही तो मनुख चाहुंदा है। मनुख ये चाहुंदा है जिवें रब की पूजा हुंदी है, इवें मेरी पूजा होवे। अंतर आत्मा दे विच ये प्यास है दी। नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोई, ये प्यास है दी। महाराज के आवन जान एक खेल बनाया, एक खेल है। अज दी मैं कथा ताई खेल दे उत्ते कीती है। आग्याकारी कीनी माया, ये जिन्नी भी माया है, जो कुछ भी दरख्त ने, पशु ने, पंछी ने, सारे उहदी आग्या में चलते हैं। मैं उस दिन भी बेनती की साध संगत, भावें ये वायरस चल रहा है, समा है तो एक जूनी है, वह भी भावें वेखदा नहीं है, पर एक जूनी है, वेख्या जा सकता है। महाराज कहते ये कीड़े मकोड़े भी उहदे हुक्म विच ने। जदों तई उहदा हुक्म नहीं है, उदों तई इन्हां कीड़ियां दे हत्थों व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। और बाणी कहती है जदों उसकी मौत लिखी है, एक छोटा जा कीड़ा मनुख नूं लै मरदा है, छोटा जा ना विखण वाला। बाणी कहती हरेक चीज़ दे विच उस परमात्मा ने इन्नी शक्ति रखी है, हरेक चीज़ पूरे ब्रह्मांड नूं खत्म कर सकती है, क्योंकि हरेक चीज़ चो आप है। नीकी कीरी मह कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै। एक छोटी जी कीड़ी विच भी परमात्मा ने इन्नी शक्ति पाई है, वो सारी सृष्टि का विनाश कर सकती है, एक छोटी जी कीड़ी। इस करके मछली आप कह देंगे हैं ना, मैं उस तो बाहर चल रहा, मैं तो मनता ही नहीं रब नूं। ना मनना ये भी वही एक कला है। ना मनना, ना मन तो तू परमात्मा तो बाहर हो जाएगा। नहीं, मछली कहे मैं पानी नूं नहीं मनती, तो पानी तो बाहर होके मरना है उन्हें। मछली पानी तो बाहर नहीं जा। मनुख ये भी कह दे ना मैं परमात्मा नूं नहीं मानता, ये सोच भी तो उन्हें आप ही बनाई है। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, ये भी तो उन्हें ही बनाए ने। ना मनेगा, ये सोच भी तो उन्हें ही दी है उन्होंने। इस करके नास्तिक होके भी मनुख कुदरत तो बाहर नहीं जा सकता। जे कोई इवें कहे ना मैं परमात्मा नूं नहीं मानता, ना मने, पर फिर भी वो परमात्मा तो बाहर नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का। इस करके महाराज कहते हैं जिन्नी भी माया है उसकी आग्या विच है। इस करके बाणी विच शब्द है जेड़े परमात्मा की बंदगी करते हैं, माया उन्होंने पीछे चल पैंदी। कारण क्यों? क्योंकि माया उसकी आग्या विच है, तो परमात्मा उन्होंने पीछे माया भेज दिंदा है। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदै सदा वसाए। जेड़े रब नूं अपने हिरदे विच वसाउंदे ने, सारी माया उन्होंने पीछे लग जाती है। मैं कई मेरे अगे उदाहरण दिता है, जिमें सूरज है ना, सूरज परमात्मा जिमें है, तो माया साड़ी परछाई है।
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਢ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਛਾਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਛਾਈ ਕਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਥ ਉਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਐਵੇਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ।